पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की T20 और वनडे सीरीज शुरू होने वाली है और पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है। T20 की टीम की इस पर बात करते हैं, क्योंकि अभी T20 खत्म हुए बांग्लादेश की, तो पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे ओडीआई टीम के बारे में। टीम पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। सलमान अली याग हैं, अबरार अहमद है, फहीम अशरफ है, फखर जमान है, हारिस रऊफ है, हसन अली है, हसन नवाज है, हुसैन तलत है, हुसैन शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम। अब इस स्क्वाड को देख के हैरानगी तो आपको शायद हुई हो अगर आपने बांग्लादेश की सीरीज फॉलो की है। मुझे भी थोड़ी सी हुई। अगर मैं उसी अप्रोच को अभी भी देखता रहूं कि जहां पे आपने अभी अपना कॉम्बिनेशन देखना है कि आपके लिए क्या बेहतर कॉम्बिनेशन हो सकता है फॉर्मेट के लिए, सो आई थिंक मुझे लगता है कि अब कुछ ज्यादा हो रहा है। अब हमें ना एक प्रॉपर टीम की तरफ जाना चाहिए। अब जिस तरह सलमान मिर्जा इसमें नहीं है, जो कि आपके आई थिंक मुझे लगता है कि वहां से शायद स्टार्ट किया जा सकता था। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तो पाकिस्तान की कुछ मैचेस पहले अमेरिका में है वेस्ट इंडीज के साथ, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज में भी है। सो अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि सलमान मिर्जा को अगर हम देखें और आप अगर वर्ल्ड कप देखोगे यूएसए में हुआ, वहां पे फाउलर्स को कैसे हेल्प मिल रही थी, तो 20 रन करना मुश्किल था और फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती थी। बहुत सी चीज हो रही फास्ट बॉलर्स बैट्समैन के साथ कर रहे थे। तो वहां पे सलमान मिर्जा नहीं है, अब्बास अफरीदी भी नहीं है, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो हसन अली वापस आए हैं, शाहीन शाह अफरीदी वापस आए हैं, सुफियान मुकीम इसमें भी हैं, होपफुली वो खेलें भी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ना, सलमान अली आगा कप्तान, अबरार अहमद ठीक है, फहीम अशरफ, फखर जमान। अब फखर जमान अगर जा रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि इस वक्त अगर हम इस चीज को देख रहे हैं, मेरे ख्याल से फखर जमान और साहिबजादा फरहान ओपन कर सकते हैं, उनको करना चाहिए ओपन। अब साइम अयूब को भी एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनकी टीम में जगह नहीं बनती, क्योंकि वो काफी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे। मैं एक चीज समझता हूं कि यंग एज में भी होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपनी गेम को समझते नहीं ना, तो फिर आपके लिए रन्स करना मुश्किल है, जो कि मुझे मसला नजर आता है साइम अयूब के साथ कई दफा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, जिस तरह मैं कल भी बात कर रहा था कि साइम अयूब ने परफॉर्म किया था साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में, वहां की पिचेस इनको सूट कर रही थी, बाउंसी पिचेस थी। इनका स्टाइल खेलने का उस तरह का थोड़ा सा है जहां पे इनको वो पिचेस सूट करती हैं। और लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए ना एशियन कंडीशंस में, सो ये डिफरेंट होती हैं, बॉल नीचे रहता है, और यहाँ पे ये इतने ज्यादा कोई कंसिस्टेंट रहे भी नहीं। इवन मैं पीएसएल की कल बात कर रहा था कि पीएसएल में भी अगर आप देखें तो ये कंसिस्टेंट नहीं रहते। ये कुछ रन्स करते हैं, फिर एक इनिंग इनकी बहुत अच्छी आ जाती है, लेकिन ये कंसिस्टेंटली रन्स नहीं करते। सो आई थिंक इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज को। और उसके अलावा अगर बात करें, हारिस रऊफ वापस आए हैं अभी। ये आई थिंक मेरे ख्याल से जो मेजर लीग होती है अमेरिका में, वो भी ये खेले थे शायद, मे भी उस से डाला हो इनको, लेकिन यहाँ इस वजह से वो खेलते थे, वो अब पिछले कुछ टाइम में नहीं है। ये चीजें थोड़ी सी देखनी चाहिए। बाकी आई थिंक मुझे बेसिकली ये लगता है कि अब हमें थोड़ा अपना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि हमें किस कॉम्बिनेशन से जाना है, के बारे में बहुत बात हो रही है। इवन कल मैं देख रहा था कि आई थिंक कोई बासिर खान बात कर रहे थे एक शो में, कि उन्होंने कहा कि यार जब बाबर आजम और रिजवान की बात की जाती है ना, तो उनको ऐसे ना देखा जाता है कि बाबर रिजवान इकट्ठे खेलेंगे जहां पे खेलेंगे, जो कि ऐसे देखना नहीं चाहिए। मुझे भी लगता है कि शायद इस वजह से ये चीज है, किसी हद तक कुछ लोग ऐसे इसको देखते हैं कि बाबर को अकेला भी खिलाया जा सकता है या रिजवान को अकेला भी खिलाया जा सकता है। रिजवान का अगर आपने कंपैरिजन करना है तो वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलते हैं, सो मोहम्मद हारिस से हो सकता है। इसी तरह बाबर आजम को अगर आपने देखना है, सो मेरा ये पहले भी मानना था कि अगर मल्टीपल टीम्स होती हैं तो इनको एक एक को अलग अलग खिलाया जा सकता है, ये दोनों इकट्ठे एक जगह पे नहीं खेल सकते, क्योंकि फिर दोनों एक ही तरह से खेलते हैं तो वो उस वक्त मसला होता है। अब जिस तरह हमने ये कुछ मैचेस जो बांग्लादेश के खिलाफ हुए हैं, अब पहले 2 मैचेस जिस तरह से हम हारे हैं, ये तो आइडियल मैचेस होते थे कि जहां पे बाबर रिजवान आराम से इसको चेस करते थे। सो यहाँ पे आई थिंक हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन का। अब यहाँ पे ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा, समझ क्या नहीं आ रहा। अब जब बात करें, अभी भी उस इन्फ्लुएंस की बात की जाती है कि जो कि पीसीबी की तरफ से होता है, कि उस तरह से फोकस नहीं है। अब क्या, अब इसमें मुझे समझ अभी फिलहाल ये नहीं आ रही कि कोच का रोल इस वक्त है, तो
मैं अगर देखूं एक गोरा कोच हमारा हो और वो इस तरह से चेंजेस कर रहा हो, ठीक है स्टार्टिंग में, अगर तो वो ये खुद कर रहे हैं, अगर कोच की मर्जी से है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर तो कोच की मर्जी से नहीं है तो फिर ये मैं इसको ठीक नहीं समझता, क्योंकि ये फिर हम वही कर रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे। एक इस चीज की भी बड़ी बात होती है कि हमारे यहाँ पे हम लोग, मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनली इतने प्रोफेशनल भी नहीं होते और इतने ग्रूम्ड भी नहीं होते, कि जहाँ पे हम ये छोटी छोटी चीजें हमारे सामने आती हैं कि किसी ने किसी को सलाम नहीं किया, किसी जूनियर ने सीनियर को सलाम नहीं किया तो उसके साथ ये मसले होते हैं। इवन साजिद अफर खान के बारे में ये बातें हो रही हैं और प्लेयर्स के बारे में भी ये होती हैं, और किसी हद तक ये बात भी है, ये होती रही हैं, हमारे सीनियर्स ऐसे थे। सो आई थिंक सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन मैं इन चीजों पे बिलीव इस वजह से नहीं करता कि ये 2025 है, अगर होता है नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एक पहली बात जो मैंने की थी कि कोच की मर्जी से सब कुछ होना चाहिए, जो इस वक्त कोच है, ताकि वो जिम्मेदारी बाद में नहीं। अभी कल मैं एक दो जगह पे सुन भी रहा था कि शायद ये भी चले जाए, और मुझे लगता है कि अगर इनकी सुनी नहीं जाएगी तो ये भी चले जाएंगे। मैं उम्मीद सिर्फ इस चीज की कर रहा हूँ कि कोच की कोच का जो इनपुट है वो माना जाए, कोच और कप्तान का, दोनों का। मैं उम्मीद ही कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि ऐसा है कि नहीं है, लेकिन आई थिंक आइडियली ये चीजें होनी चाहिए। बाकी आई थिंक फिर आपसे बात करते हैं।